जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। तो दोस्तों, हमने भारत एक परिचय का संपूर्ण टॉपिक समाप्त कर लिया है। अब हम आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत की भू आकृति, पर्वत, पठार एवं मैदान। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत के, लिखेंगे भारत के भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति विभाग, भू आकृति विभाग, पर्वत, पर्वत, पठार एवं मैदान। तो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? भारत के भू आकृति विभाग, पर्वत, पठार एवं मैदान। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो लिखेंगे आप सभी भारत, भारत की भू, भारत की भू आकृति को 5 भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। तो भारत का जो भू आकृति विभाग है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे पहले नंबर का जो है, लिखेंगे पहले नंबर पर उत्तर, उत्तर, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। क्या लिखेंगे? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे नंबर पर लिखेंगे उत्तर भारत का, उत्तर भारत का विशाल, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसी को हिमाद्री बोलते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हिमाद्री, इसको बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमालय क्षेत्र। और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसे बोलते हैं गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, लिखेंगे प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार। चौथे नंबर का पॉइंट है तटीय क्षेत्र। पांचवें नंबर पर जो आएगा वो है द्वीप समूह। तो भारत की भू आकृति विभाग के बारे में हम लोगों ने जाना कि भारत की भू आकृति विभाग को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहले नंबर का पर आता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हिमालय का क्षेत्र भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर जो आएगा वो है भारत का विशाल मैदान, इसी को गंगा का मैदान भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है प्रायद्वीपीय पर्वत के पठार, प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार। चौथा जो है वो है तटीय क्षेत्र। और पांचवें नंबर का जो
भाग है वो है द्वीप समूह। तो आप लोग यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम जानते हैं एक एक करके। और हेडिंग में आप लोग डालेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। पहले यहाँ तक आप लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग जानते हैं। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके। तो पहले नंबर का जो भाग है, मैंने आपको लिखाया कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हिमालय का क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको भी चार भागों में विभाजित किया गया है। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को चार भाग में विभाजित किया गया है। चार भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। तो पहले नंबर पर लिखेंगे ट्रांस हिमालय। क्या लिखेंगे? ट्रांस हिमालय। इसी को पार हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार हिमालय, या इसी का अन्य नाम है तिब्बतीय हिमालय। क्या नाम है? तिब्बतीय हिमालय। तो पहले नंबर का जो भाग है ट्रांस हिमालय, इसी का अन्य नाम है
पार हिमालय या तिब्बती हिमालय। और दूसरे नंबर का जो भाग है वो लिखेंगे ग्रेट हिमालय। क्या लिखेंगे? ग्रेट हिमालय, या इसी को महान हिमालय भी बोलते हैं। महान हिमालय, या इसी का अन्य नाम बृहत हिमालय है। कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मान लो आपसे पूछ लेता है कि ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, बृहत हिमालय, आपको दिया रहेगा कि इसमें से कौन एक, मतलब कि कौन सा मतलब ऐसा हिमालय है जिसका तीनों एक ही नाम है, तो आप लोग बताएंगे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या बृहत हिमालय। तीसरे नंबर का भाग में लिखेंगे आप लोग मध्य हिमालय। क्या लिखेंगे? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या इसी का अन्य नाम है लघु हिमालय। और चौथे नंबर का जो है लिखेंगे शिवालिक। क्या है? शिवालिक, या इसी का अन्य नाम है निम्न हिमालय। क्या है? निम्न हिमालय। तो इसको आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में नोट करके कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, इसी को तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा है ग्रेट हिमालय, या इसको इसकी हिंदी मीनिंग है महान हिमालय या बृहत हिमालय। और तीसरा लिखेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय। चौथे नंबर पर लिखेंगे शिवालिक या निम्न हिमालय। यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे, फिर हम जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। शिवालिक को बृहत हिमालय बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र में जो है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, और तीसरा है लघु या मध्य हिमालय। चौथा हमने आपको बताया शिवालिक, या इसी को बा हिमालय बोलते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। तो आप लोग लिखेंगे ट्रांस हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय के भी 3 भाग हैं, तो लिखेंगे आप सभी ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रेणी हैं, जिसमें से पहले नंबर पर आता है काराकोरम। क्या है? काराकोरम, काराकोरम। और दूसरा है लद्दाख। तीसरे नंबर पर आएगा जो है जास्कर। क्या लिखेंगे? जास्कर। तो ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, जिसमें से पहले नंबर का है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके काराकोरम, लद्दाख या जास्कर के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। क्या लिखेंगे? काराकोरम श्रेणी।
इसी को कृष्णगिरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्णगिरी। तो काराकोरम के बारे में हम लोग लिखेंगे कि इसकी सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी काराकोरम की सर्वाधिक ऊंची चोटी केटू, जिसे गाडविन गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखेंगे विश्व की सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी केटू, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, विश्व की दूसरी दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो काराकोरम में लिखेंगे आप लोग कि इसे इसका अन्य नाम कृष्णगिरी है, और भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी केटू, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और ये जो गाडविन ऑस्टिन है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। फिर हम जानते हैं एक चीज और लिखेंगे आप लोग इसमें, तीसरे नंबर का पॉइंट, अफगानिस्तान 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 एवं चीन भारत से अफगानिस्तान एवं चीन को भारत से भारत से जोड़ने का कार्य करती है। की ऊंचाई जो है, यानी कि गाडविन ऑस्टिन की, लिखेंगे आप सभी 8,611 किलोमीटर। कितनी है? 8,611 किलोमीटर। तो आप लोग इतना नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं आगे के बारे में। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम जानते हैं आगे के बारे में, और लिखेंगे आप सभी।
हमने ये जाना कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत 4 हिमालय आते हैं, जिसमें से पहला बताया हमने ट्रांस हिमालय, दूसरा बताया हमने ग्रेट हिमालय, तीसरा बताया लघु या मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणी आती है, जिसमें से पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जातका श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बारे में बताया कि इसमें इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी केटू है, जो कि गाडविनाथ चिन्ह इसे बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई यानी कि 8,611 किलोमीटर है और ये विश्व की सर्वाधिक दूसरी ऊंची चोटी है। और अब हम आगे जानते हैं और लिखेंगे आप सभी कि इसी श्रेणी के अंतर्गत लिखेंगे, इसी श्रेणी के अंतर्गत इसी श्रेणी के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा ग्लेशियर है। ऊंचा ग्लेशियर है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। और लिखेंगे भारत सियाचिन ग्लेशियर सबसे सियाचिन ग्लेशियर पर सबसे ऊंचा युद्ध भूमि ये है। सबसे ऊंचा युद्ध भूमि भी है, है। 5वें नंबर का पॉइंट लिखेंगे, इस श्रेणी के अंतर्गत अनेक हिमनद पाए जाते हैं। अनेक हिमनद पाए जाते हैं। लिखेंगे आप सभी, पहला है सियाचिन, दूसरा है बालटारू, उसके बाद है साल्टारो, उसके बाद है हुंजा, फिर है बातूर, उसके बाद है दीपारो, अगला है हिस्पर। तो आप लोग लिखेंगे, इस श्रेणी के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा ग्लेशियर है। और दूसरे नंबर का पॉइंट लिखा है हमने, सियाचिन ग्लेशियर पर सबसे ऊंचा युद्ध भूमि भी स्थित है। तीसरे नंबर के पॉइंट में हमने ये जाना कि इस श्रेणी के अंतर्गत अनेक हिमनद पाए जाते हैं, जिसमें से हमने आपको लिखाया कि सियाचिन, बाल्टारो, साल्टारो, हुंजा, बातूर, दीपारो, हिस्पर। तो हम लोगों ने काराकोरम श्रेणी को पढ़ा। अब आगे हम लोग जानेंगे लद्दाख श्रेणी के बारे में। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे लद्दाख श्रेणी। क्या लिखेंगे? लद्दाख श्रेणी लिखेंगे आप सभी। लद्दाख श्रेणी, इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी लिखेंगे आप सभी। लद्दाख श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी राकापोसी है। कौन सी है? राकापोसी है। लिखेंगे आप सभी लद्दाख। लद्दाख को लाख दर्रों का घर भी कहते हैं।
तो ध्यान में रखेंगे पहले नंबर का पॉइंट, सर्वाधिक ऊंची चोटी इसकी राकापोती है और लद्दाख को लाख दर्रों का घर भी कहते हैं। लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में लिखेंगे आप सभी। तिब्बत में लद्दाख श्रेणी को कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं जानते हैं। तो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना कि इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी राकापोसी है और लद्दाख को लाख दर्रों का घर भी बोलते हैं। और तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने ये जाना कि तिब्बत में लद्दाख श्रेणी को कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इतना नोट करेंगे, उसके आगे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना। और तीसरे नंबर की जो पर्वत श्रेणी है हम लोगों ने लिखा था जास्कर श्रेणी। क्या लिखा था? जास्कर श्रेणी। तो आप लोग अब हेडिंग डालेंगे जास्कर श्रेणी। तो लिखेंगे जास्कर जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी में लिखेंगे पहले नंबर का पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कामेट है। कौन सा है? कामेट। दूसरे नंबर का पॉइंट लिखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर से होकर बहती है। होकर बहती है। तीसरे नंबर का पॉइंट लिखेंगे कि शेषनाग शेषनाग एवं बैरीनाग शेषनाग एवं बैरीनाग झील इसी श्रेणी में स्थित है। इसी श्रेणी में स्थित है स्थित है। चौथे नंबर का पॉइंट लिखेंगे झेलम नदी झेलम नदी शेषनाग शेषनाग झील से निकलती है। पांचवें नंबर का पॉइंट लिखेंगे श्रीनगर शहर
झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर स्थित है। तो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेत है। सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर के मध्य बहती है। तीसरे नंबर के पॉइंट में हमने ये जाना कि शेषनाग एवं बैरीनाग झील इसी श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। और जो झेलम नदी है शेषनाग झील से निकलती है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि सीन मतलब नगर जो शहर है वो झेलम नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं उन लोगों के बारे में जाना कि काराकोरम की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविनास्टीन है जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। और हमने आपको ये बताया कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। और आपको हमने ये भी बताया कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। और जास्कर श्रेणी के मध्य हमने आप मतलब जास्कर श्रेणी के बारे में हमने आपको ये बताया कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेत है। और ये लिखाया हमने आपको कि सिंध नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। शेषनाग एवं बैरीनाग झील इसी श्रेणी में स्थित है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। श्रीनगर शहर झेलम शहर नदी पर स्थित है। तो हम लोगों ने यहाँ तक जाना। और अब हम लोग इसके आगे कल की क्लास में जानेंगे कि मध्य या ग्रेट हिमालय के बारे में। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? यदि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर एवं लाइक कमेंट एवं प्यार दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।